પાસે ફોર્ડ ફિગો સીએનજી કાર હતી, જ્યાં બંધ થઈ જાય તો ચાર લોકો ધક્કો મારવો પડે. મારી પાસે કોઈ સોર્સ નહોતો, મારી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો कि मारे करवू शू. तो ये जब मैंने ये ठान लिया कि मैंने ई बाथरूम को देखा, जिस दिन से मितेश भाई के घर पे बैठ के प्लान को सुना, डॉक्टर सागर जोशी सर का नाम सुनते ही, डॉक्टर सागर जोशी मेरे अंगत मित्र पिछले 10 साल से हैं. मैंने उनके साथ काम किया था 2012-13 में, और उस टाइम मेरी महीने की इनकम 15 लाख रुपया थी. मैंने 3 महीना उनके साथ काम किया था. मैं 45 से 50 लाख रुपया सागर सर के साथ मैं उनकी एक ट्रेडिशनल कंपनी में कमा चुका था. और उस टाइम सागर जोशी सर का जो पैकेज था वो 3,15,000 रुपए का था, और मैं 3,15,000 का पैकेज सेल करता था. सागर जोशी सर के यहाँ एक ही बंदा मैं ही था. तो उनको मालूम था कि इसके अंदर पोटेंशियल है. और सागर सर ने बोला, गढ़वी साहब आपकी ऑलरेडी आईडी मैंने रखी हुई है और उसके नीचे पूरा टीम है. यानी मितेश भाई के नीचे मेरा एक आईडी था, पूरा टीम है. लेकिन मैंने बोला सर मेरा ऑलरेडी आईडी धर्मांग भाई ने रखा हुआ है, और मैं काम करूँ तो मेरी गुजरात की टीम के नीचे करूंगा. और धर्मांग भाई और मितेश भाई को बीच में बिठा के मैंने बोला आप दोनों को जहां भी बेनिफिट होता है वो मेरा आईडी वहां से हम शुरू करेंगे. तो उन्होंने बोला नहीं, हमने पहले दिन से आपको एक सेट करके रखा हुआ है, आप मिशन पे लग जाओ. और 5 बार प्लान किया. मैं 2 जगह धर्मांग भाई को लेके गया. आज तक सिंगल मीटिंग है. एक बार शासन में हुआ था एलडीपी, उसमें लेके गया था 1 दिन 2 दिन के लिए. आज तक मैं धर्मांग भाई को कोई भी मीटिंग में लेके नहीं गया हूं. फिर भी इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया है विदाउट अप्लाई. वाह. सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अपलाइन का उपयोग क्यों करें. और आज मैं और धर्मांग भाई एक ही रूम में साथ में रहते हैं, कितने साल से कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक ही फ्लाइट में ट्रैवल साथ में करते हैं. तो इतनी सारी कंट्री में और धर्मांग भाई साथ में घूमे हैं, कभी भी मेरा धर्मांग भाई से झगड़ा हुआ ही नहीं. उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक अपलाइन का रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो आपको भी कोई ना कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा. आज मेरी टीम में 65% महिलाएं हैं और सारी टॉप अचीवर है, जिनको कुछ भी नहीं आता था मैंने उनके साथ मिलके काम किया. और आज मेरे लेफ्ट में आप देखोगे मुकेश भाई पटेल है, नीरव भाई है, हमारे शिवा जैन है, ब्रिजेश है, बहुत सारी लेफ्ट में टीम है जो तकरीबन 21,000 लोग हैं. और मेरी राइट में सुनील त्रिपाठी से लगाकर सारी उत्तर प्रदेश की टीम, गुजरात की टीम, वहाँ पर 13-13,500 लोग हैं. मतलब आज मेरा टोटल लेफ्ट राइट का टीम हो गया 35,000, 35,000 लोग. हफ्ते में 1,000-1,200 लोग आ रहे हैं हफ्ते में. 29 राज्यों में नेटवर्क फैल गया. आज मुंबई में मैं यहाँ हूँ, मैं मिशन लेता हूँ. जैसे भी कैसे लेता हूँ मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ. आप दिमाग से खुल हो जाइए, मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ. मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ कि कहाँ कहाँ आप लोग गलती करते हो, उसकी वजह से आपका बिजनेस अप नहीं हो रहा है. गलती क्या है? नंबर 1, आप जब भी ये बिजनेस में एसोसिएट होते हैं उसी दिन आप अपनी लेफ्ट और राइट वाला पूछता है कि इसमें तो सेम डे 12 से 12 में ही आईडी डालेंगे तो ही फैमिली बोनस मिलता है. 12 से 12 में आईडी डालेंगे तो ही फैमिली बोनस मिलता है. इसलिए ये तो होना मुश्किल है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है. उसी टाइम आप कहते हैं ऐसा नहीं है, आज एक आईडी आया तो रोक के रखो, कल साथ में मिलके करेंगे. बोलते हो कि नहीं? गलती किसकी है? और वो गलती और जो मुंह से आप बोले वही मुंह से फिर आप रिटर्न ले रहे हो, पॉसिबल है? उसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं. एक मूवी बनी हुई थी, उस मूवी के अंदर एक लड़का, टैलेंट वाला लड़का है, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर था, गांव छोड़ के सिटी में आया और उसको एक सीएमडी से मिलना था. उसको एक कंपनी के अंदर मार्केटिंग करनी थी, तो किसी और के नाम से अंदर एंटर हो गया. तो उसकी असिस्टेंट ने देखा, उसका नाम पूछा, तो वो जो असिस्टेंट ने जिसको अपॉइंटमेंट दिया था उसका नाम पूछा, इसने वही बोल दिया, हाँ मैं वही हूं. असिस्टेंट ने आईडी प्रूफ नहीं देखा, वो अंदर गया, अंदर जाके देखा तो ओरिजिनल बंदा वापस आ गया. तो इसको धक्के मार के बाहर निकाला, बोले तूने झूठ बोला है.
वो बंदा 3 दिन तक खड़ा रहा ऑफिस के बाहर, मतलब जो एक बड़ा एम्पायर था उसके सामने खड़ा रहा। चौथे दिन कंपनी के मालिक ने इसको देखा, ये 3 दिन से यही खड़ा रहता है। चौथे दिन उसको बुलाया, मैनेजमेंट की टीम के साथ बिठाया और उसको बोला, पूरी टीम इधर बैठी, वो अकेला बैठा है, उसको बुलाया और एक कप कॉफी रख दिया। और कॉफी के अंदर उसने, जो सामने वाला टीम था मैनेजमेंट का, उसने उसमें एक थूक्यो है नहीं अंदर, वो उसके अंदर उसने गंदगी फैलाई और उसको बोला कि ये कॉफी बेच के बता। और वो बंदे ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, वो कॉफी पी गया और उसको 100 रुपया दे दिया और उसको बोला कि ये कॉफी मैंने खरीद ली है, तूने बोला था बेच के दिखा, मैंने खरीद ली। जब तक आप, मैं ये नहीं कहता हूं किसी का थूका हुआ आप ले लो, मैं ये कहता हूं जब तक ईगो जेब में रखोगे पैसा नहीं आएगा, पैसा रखोगे तो ईगो कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है। आज हमारी टीम में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, ये सारे के सारे ईगो लेके आते हैं। यस, अगर वो एकदम प्रोफेशनल, हाँ 5-10% लोग नहीं आएंगे जिनको ईगो है ही नहीं, तो वो आपके साथ काम भी नहीं करेंगे क्योंकि आपका ईगो ही ऐसा है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को लीडर समझने वाले बहुत लोग हैं और इसीलिए संतोष नायर, शिव खेड़ा, बड़े बड़े ट्रेनर ने करोड़ों कमाए। आप लोग अभी तक सीधे नहीं हुए, मैं भी आ गया उसमें और वो करोड़ के आगे पहुंच गए। और हम लोग आज भी उनको फॉलो करने के चक्कर में, आज स्नेह देसाई सर को, हमारी कंपनी ने स्नेह देसाई सर के साथ इतने बड़े प्रोग्राम किए। आप देखो 100 करोड़ का मालिक होने के बाद भी प्यार से आता है, सबसे हाथ मिलाता है, एकदम मस्ती करता है, कभी भी उनके सर पे गुस्सा नहीं देखा। लेकिन हमारे साला 2 पैर नहीं बना और अपलाइन डाउनलाइन का कुछ हुआ तो मारा मारी पे हम लोग आ जाते हैं। कहने का मतलब है हमारे में बहुत गलतियां हैं, हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहली गलती यही करते हैं हम लोग, किसी को भी एसोसिएट करने जाते हैं, वहीं पर पहली गलती है साथ में डालेंगे। तो आप ही 1-2 दिन 3 दिन होल्ड करा लेते हो, जिसकी वजह से आपका ये सिस्टम परमानेंट पे चला जाता है। राइट, होता है ऐसा? लेकिन कभी भी ऐसा मत करो, क्योंकि आप इस कंपनी का बाइनरी प्लान समझाओ। फैमिली बोनस तो स्पीड ब्रेकर है। क्या है? यस, सही बात। आपका फैमिली बोनस स्पीड ब्रेकर है। अहमदाबाद में कितने स्पीड ब्रेकर है? बहुत सारे। बारिश में कितने खड्डे होते हैं, कभी कभी गटर का ढक्कन भी खुल जाता है तो आपका टायर फंस भी जाएगा। मैं खुद की बात करूं, पिछले महीने में जा रहा था कहीं पर, मुझे फोन पे बात था, मेरा गाड़ी ढक्कन के ऊपर चढ़ गया पूरा ऐसा, मुझे मालूम ही नहीं, मैंने देखा उतर के तो गाड़ी तो फंस गई। अब फुल बारिश चालू थी, लेकिन 5-6 लड़के आए, मेरा नसीब अच्छा था, वो बारिश में भी पत्थर रख के धक्का मार के गाड़ी बाहर निकाली। यानी मैंने नहीं देखा ना। आज हम लोग जानबूझकर भी गलती करते हैं, अनजाने भी गलती ही करते हैं, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। ये करने के लिए तैयार हो? यस। बेसिक फंडा क्या है? हम लोग एजुकेशन के बहुत कमी पे, हमारे अंदर एजुकेशन बहुत कम है और हम ये मानते हैं कि हम एजुकेशन के भंडार हैं। हम खुद, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं आपको बोल रहा हूँ मैं, हम लोग एजुकेशन लेते नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं सबसे बड़ा मैं हूँ। जिस दिन सूट पहना, इसमें से इतने जितने भी लीडर बैठे, अगर मर्सिडीज की चाबी इनके पास आ गई, ये बोले कि सबसे बड़ा मैं हूँ। भरत भाई साधु को मालूम है 2018-19 में मेरे पास 11 गाड़ी थी, कितनी Q7, BMW, मर्सिडीज, सारी गाड़ी थी, लेकिन कभी भी ईगो था सर? कभी नहीं था। मैं 2,500 लोगों को फॉरेन लेके गया अपने खर्चे से, लेकिन कभी भी ईगो रखोगे तो पैसा रख पाओगे नहीं। तो दुनिया जो है ना, वो आपको देखती है प्यार से। अगर आप किसी के साथ, आज उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की टीम है? यूपी में आप गए कभी? यूपी में जाओगे ना तो आप तो कुछ नहीं हो, आपको बेच देंगे खड़े खड़े, ऐसे खतरनाक लीडर से। और वहां मेरी 5,000 की टीम है। कैसे? जेके सक्सेना भाजपा का, बीजेपी का अध्यक्ष है, दारू पी के 12 बजे वीडियो कॉल ही करता है, फायरिंग करता है। ऐसे से झेलते हैं हम लोगों को, ऐसे से झेलते हैं, उनको लाइन पे लेके आए। बिजनेस क्या होता है? आपको ठंडा रहना पड़ेगा। आपके सर पे 10 किलो का बर्फ चाहिए। अगर आप हीट पकड़ लिया, आपने हीट पकड़ ली, गुस्सा इंसान को खा जाता है, इससे अच्छा गुस्से को हम खा जाए। राइट? तो पहली गलती क्या की हमने? लोगों को पहले दिन से बोल दिया, अरे क्यों डर रहा है, साथ में करेंगे। अरे भाई उसका एक आईडी लेके तो एक्टिवेट कर दे। जब तक उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं है तो तब तक तो उसके साथ मिशन पे, काम पे लग जा, क्योंकि क्राइटेरिया उसका पूरा करोगे तो ऊपर वाले का फैमिली 3-4 बार बन जाएगा। यस और नो? यस।
तो पहली गलती करनी। दूसरी हम लोग गलती ये करते हैं, जैसे बिजनेस चलता है आपका और आपने क्या किया, जो मैंने नहीं की गलती, मेरा फर्स्ट आईडी लेफ्ट एंड राइट, यहां पर मुकेश भाई है, यहां पर सुनील तिवारी है। मुकेश भाई के उन्होंने 7 आईडी खोल दी है। थैंक यू। मैं किसी को छोड़ता नहीं सर, चाहे मेरे कोई भी हो, अपने किसी को छोड़ते नहीं कर, सच में बताना बहुत जरूरी है। मुकेश भाई ने 7 आईडी खोल दिए, इसलिए पहला आईडी 80 लाख हो गया। कितने में? 85 में। मुकेश भाई की ताकत थी तो वो भाग रहे इधर उधर उधर कर रहे हैं। मैंने क्या किया, सुनील भाई का जो आईडी है ना, उसके नीचे मैंने एक और आईडी ले लिया। ये आईडी मेरा 25 लाख पे है और सुनील भाई ने भी अपने 14 आईडी खोल दिए। कितने? देखो दिमाग लगाना शुरू करते, क्योंकि फैमिली बोनस लेना है। क्या लेना है? और मैंने क्या फोकस किया, ये आईडी खोल दिया, इसको बंद रखा, इसको डेवलप कर दिया। जब तक ये 50 लाख क्रॉस नहीं किया ना, तब तक मैंने इसकी दूसरी लाइन चालू नहीं की। जब तक 36,000 पर डे नहीं आ रहा है कंटिन्यू, मैं चौथे महीने से सीलिंग अचीव 36,000 लेने वाला, चौथे महीने से 36,000 जब तक इस सिस्टम पे मुझे नहीं मिला, मैंने इस आईडी को नहीं खोला, मैंने ये आईडी को ओपन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे धर्मांग सर ने एक ही चीज बोला था, कामयाब होना चाहते हो, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अचीवमेंट करना है कंपनी में या पैसे कमाने? मैंने बोला अचीवमेंट करना है। बोले जब तक ऊपर का आईडी 50 लाख क्रॉस नहीं होगा, दूसरा आईडी तू नहीं खोलेगा। दोस्तों ये पहला 50 लाख का आईडी मेरा फरवरी में हो गया था। मेरा ज्वाइनिंग था 16 जुलाई और फरवरी में मैं 50 लाख पे था। और आप देखो, मैंने नेक्स्ट हफ्ते मेरा ये आईडी 1 करोड़ टच हुआ। आज ये आईडी मेरा 1 करोड़ 2 लाख में है। बजाओ तो जोर से बजाओ। और ये आईडी बाद में मैंने खोला। देखिए इसमें भी मैंने क्या करामत की, यहां पर जिसको लाए ये नहीं चला, इसको ये नहीं चला, ये नहीं चला, इसके नीचे ये नहीं चला, मैं नीचे नीचे चलता गया, नीचे 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 चलता गया। जो नहीं चला उसके नीचे बंदे को डाल देता हूं। मैं रात को 12:20, 12:30 रात को मैं 500 पीवी डाल के सो जाता हूं, दूसरों की नींद खराब करके। सही है। अभी दोपहर को 12:30 1 बजे में 500 पीवी डाल के सो जाता हूं। करना कुछ नहीं, ये सिस्टम ही है। क्योंकि यहां पर यहां करो, क्योंकि यहां पर मैंने देखा है कि आपको गांधी जी बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सब लोग अपने आप को नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं। हमको सिस्टम यही कहती है कि आपको अगर लगातार यहां पर 36,000 चाहिए पर डे, ये सेट कर दिया मैंने। मेरा एवरी मंथ जितना टीडीएस जाता है 1.5 लाख मेरा जाता है, सर का 2 लाख जाता है। एवरी मंथ 1,50,000 जीएसटी भरता हूं, टीडीएस नहीं सॉरी, जीएसटी 1.5 लाख रुपए एवरी मंथ भरते हैं। अभी तक हमने समथिंग 18 लाख जीएसटी मैंने भरा होगा। सर का जीएसटी मेरे से थोड़ा ज्यादा है, हम दोनों का अकाउंटेंट एक ही है। दूसरी बात, जब भी पैसा कमाते हो उसमें से मैक्सिमम नहीं मिनिमम 50% साइड में रख दो। कितना? 50% साइड में रख दो। और आपके साथ जो बंदा एसोसिएट हुआ है ना, एग्जांपल ये प्रमोद भाई आए, प्रमोद भाई का 10 लोगों का ग्रुप है। प्रमोद भाई उसकी अपलाइन के साथ में 10 लोगों को एक जगह पे बुला के आओ और उनका माइंड सेट करो और उसके साथ आइसक्रीम, चाय, पानी, नाश्ता जो भी करना पड़ता उसका खर्चा करो, क्योंकि आपका 6,000 तभी आएगा जब प्रमोद भाई स्ट्रांग होंगे। राइट? हेलो, प्रमोद भाई की 10 लोगों के साथ चाय, पानी, नाश्ता करना बहुत जरूरी है हर 15 दिन में। पैसा बचाना नहीं है, ध्यान रखिए। अगर बचाए तो गए काम से। मेरे पास जो 1 करोड़ रुपया था, साहब क्या रहा है 1 करोड़ रुपया मैंने कमाया, तो मेरा खर्चा 70 लाख है। कितना? हम घर पे लेके नहीं गए सारे पैसे,
लेकिन अब खर्चा हमारा कम हो गया और रेवेन्यू हमारा, पैसा हमारा मल्टीपल होना शुरू हो गया। अब ये हालत है दोस्तों कि ये जो आईडी है ना उसमें सब चल जाता है, इस आईडी में से ₹1 लेने की जरूरत पड़ती नहीं। प्रमोद भाई के 10 लोगों को तब तक लेके चलो साथ में, तब तक लेके चलो साथ में जब तक उसके नीचे ऐसे करने वाले 2 नहीं आ जाए। समझ में आ रहा है? अगर नीचे किसी को 1 लाख कमा के दे दो और उसको वही सिस्टम सिखाओ जो आपको अपलाइन ने सिखाई थी, जब तक मल्टीपल नहीं करोगे टीम को, जब तक टीम को वो एजुकेशन नहीं दोगे। आज मेरी टीम में ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनकी इनकम से 35%, 25%, 25%, ये नीरव एक्सपर्ट इस चीज में है, अपनी कोर कमेटी को बिठा के पूरा बोलता है इतना तू कमा, तू इतना तेरे को डालना पड़ेगा। जब तक ये पैसा सीधा जेब में जाएगा तो आपकी डाउनलाइन वही सिस्टम 0 हो जाएगी। लेकिन टीम के लोगों के साथ आपको बैठना बहुत ही जरूरी है, वो भी 10-10, 15-15, 20-20 लोगों के साथ, क्योंकि पैसा आप एक बार ही कमाना चाहते हो या बार बार? कितने लोग बार बार कमाना चाहते हैं पैसे? अगर एक बार कमाना चाहते हो तो पूरा फैमिली बोनस घर पे ले जाओ। बार बार कमाना चाहते हो तो आधा पैसा रख दो साइड में, उसको स्टोर करो। मैंने अपनी टीम को एक कमेटी बनाई हुई है, जूनागढ़ एक कमेटी बनाई, टोटल फंड रिजर्व वो अपने पास रखेगा, उसको मैनेज करना अपनी टीम को, सबको बोलेगा तुम गैदरिंग करो। हफ्ते में मेरी टीम में जूनागढ़ में ये लोग 5 बार, हफ्ते में 5 बार, रोज 15-15 लोगों का ये लोग चाय नाश्ते का प्रोग्राम रहता है पर डे। तब जाके एक महिला का इनकम 2-2, 3-3 लाख रुपया है हर महीने, और उनमें से 1 लाख खर्चा कर। मैंने बोला है ये आपको 6 महीने तक करना पड़ेगा, जब तक आपके नीचे 2 स्ट्रांग लोग नहीं आते तब तक करना पड़ेगा। तो जब ये पैसे बचाने की कहानी आती है तब आदमी रुक जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हो? यस। अगर आपको यहां पर करोड़ चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा आपकी टीम के साथ। तीसरी चीज होती है कि जो भी कहीं लोगों को लेके आते, मैंने बहुत सारी चीजें कंप्लेन बहुत सुनी है मार्केट से, मेरा अपलाइन तो सपोर्ट नहीं करता है, मैं जब भी जाऊं टाइम नहीं देता है, मैं उसके साथ बैठता हूं, मेरी लेफ्ट राइट में मदद लेता हूं वो नहीं करता है, सब कुछ। मैंने कभी भी ये रोना धर्मांग सर के आगे गाया ही नहीं है, ना रोया हूं कभी, एक के सर बता दे। लेकिन कभी भी मैं रुका हूं ना, कभी भी मैं रुका हूं तो मैंने धर्मांग सर की सलाह ली है। कभी उनको वो लेवल पे नहीं लेके गया हूं कि सर 25,000 की हेल्प दो, मैंने बोला हेल्प नहीं चाहिए, मुझे एक सलाह चाहिए, मैं यहां अटका हूं क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने इतने पैसे कमाए तो मेरे से वो ज्यादा कमाए हैं, उन्होंने बहुत सारे पापड़ को बेले हैं। और जब आपका दिमाग बंद हो जाता है अपलाइन का वहां से खुलना शुरू हो जाता है। यस और नो? और धर्मांग सर को अटकता हूं तो मैं पूछता हूं और उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है, मैं खुश रहता हूं। और कहीं भी हम लोग साथ